एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि आपके बीए, बीकॉम, एमकॉम, एम इकोनॉमिक्स इन सभी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और आर्ट, क्या अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको इतनी सरल भाषा में मैं समझाऊंगा ना कि आपको पल भर में ही याद हो जाएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा। चलिए तो हम पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। ठीक है, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस क्या है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान से मतलब है हमारा कि हमारे आसपास की सोसाइटी, मतलब हमारे आसपास से जुड़ा हुआ। ठीक है, कौन सा है, सामाजिक। अर्थशास्त्र में वास्तविक तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं, मतलब एक्चुअल में जो घटनाएं घट चुकी होती हैं या जो रियलिटी होती है उन्हीं के ऊपर नियम कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा, यह मनुष्य के व्यवहार के प्रति अध्ययन भी होता है। यह मनुष्य के व्यवहार के प्रति अध्ययन भी होता है, मतलब जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, उन सब का क्या होता है, इसमें अध्ययन किया जाता है, मतलब उसके बारे में पढ़ा लिखा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य अधिकतम लाभ तथा समाज का अधिकतम कल्याण करना है। ठीक है दोस्तों, जो साइंस है एज ए इकोनॉमिक साइंस क्या करता है कि अधिकतम लाभ, मतलब आप लोगों ने बड़े बड़े कंपनियों में, मूवीज़ में देखा होगा कि प्लानिंग मैनेजमेंट होती है, एचआर ऑफिस होता है, जो कि क्या करते हैं, कंपनी को कैसे प्रोग्रेस किया जाए, उनको कैसे अधिकतम लाभ दिया जा सके, वो सब किस में आता है, आपके अर्थशास्त्र विज्ञान, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। ठीक है, और इसमें समाज का अधिकतम कल्याण करना होता है, जैसे कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर हो गए कि सड़कें कैसे बनाई जाएं, पुल कैसे बनाई जाएं, ये सभी किस में आ जाते हैं, आपके इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। अब देखिए, एक इसका नियम होता है ना विज्ञान का कि मान लीजिए जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए सोना है, अगर सोने का रेट बढ़ गया तो खरीदने वाले क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए उसका प्राइस गिर गया नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसको खरीदने वाले ज़्यादा लोग हो जाएंगे। ये जो नियम है ना प्राइस का और डिमांड का, मांग की और कीमत का जो प्राइस है, ये क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जो कि उल्टा होता है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र कला के रूप में, इकोनॉमिक्स एज ए आर्ट। ठीक है दोस्तों, तो कला का अर्थ है निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक तौर पर हम तथ्यों का प्रयोग कर निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, मतलब जो आपके टारगेट होते हैं ना, उनको जब आप अचीव करना चाहते हैं तो व्यवहारिक तौर पर तथ्यों का प्रयोग कर निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को क्लास में फर्स्ट आना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही ना उसका रिजल्ट आएगा, यही चीज़ होता है। देखिए इसका उदाहरण क्या है, जैसे हम मानते हैं कि देश में पूर्ण रोजगार होना चाहिए, मतलब सभी को रोजगार मिलना चाहिए, ठीक, या बेरोजगारी को समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग या नीति बनाई जाएगी वह अर्थशास्त्र कला कहलाती है। मतलब आपने टारगेट तो अचीव कर लिया, पर जब आप उस पर एक्शन लेंगे, जब आप उस पर एक्चुअल में एक्शन लेंगे, तब वो क्या कहलाएगी, अर्थशास्त्र कला कहलाती है। देखिए, अर्थशास्त्र कला की अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए नीति निर्माण करना होता है। ठीक है, मतलब जो भी अर्थशास्त्र के बीच में अर्थव्यवस्था के प्रति जो भी समस्याएं आएंगी उनको सॉल्व करने की कला को ही क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र कला कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो वो मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनके लिए और भी आसान वीडियो ला सकता हूँ। थैंक यू।